फ्रेंड्स, गति द स्पीड वेलकम्स यू। गति द स्पीड में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे क्या? आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत की प्रमुख पुस्तकें और उनके ऑथर अर्थात लेखक अर्थात राइटर, यानी एंशियंट हिस्ट्री। ऐसा नहीं है एंशियंट हिस्ट्री होगी, कुछ आप उसमें मध्यकालीन होंगी, तो मोस्टली प्राचीन है। ठीक है, ये पूछी ही जाती हैं, नो डाउट। एक से दो आपसे पूछ लेंगे, किसी से आप अवगत होंगे, किसी से अवगत नहीं होंगे, ऐसा भी होगा। नहीं है तो हो जाएंगे, और हैं तो बहुत अच्छी बात है, रिवीजन हो जाएगा। तो वही स्टार्ट करते हैं भारत की प्राचीन भारत की पुस्तकें और उनके लेखक। देखिए, पहला है आपका अष्टाध्यायी। ये बहुत पूछी जाती है। आप छोटा पेपर दें, आप बड़ा पेपर दें, आप एंट्रेंस दें, कुछ भी दें, पूछ लेते हैं ये अष्टाध्यायी। लिखने वाले हैं, रचनाकार हैं पाणिनि, और ये पूछा जाता है ये किस से संबंधित है, तो ये व्याकरण। ठीक है, व्याकरण से ये संबंधित है। कौन? अष्टाध्यायी। ऑथर यानी राइटर है पाणिनि। फिर है मुद्रा राक्षस, और इनको लिखने वाले हैं विशाख दत्त। और कब की है? तो ये मौर्य टाइम की है, मौर्य काल के बारे में इसमें जो जानकारी दी गई है, ये मैचिंग में आता है किस किताब में, किससे संबंधित जानकारी है, ऐसा पूछ लेते हैं। सॉरी। फिर है महाभाष्य। महाभाष्य वेरी इंपॉर्टेंट। पतंजलि, आप पतंजलि अभी तो आप पतंजलि से अवगत हैं, बट पतंजलि के द्वारा ये लिखा गया था। आपसे प्रश्न एक ये भी पूछते हैं कि पतंजलि की जो थे वो किस टाइम पीरियड में थे, कौन सा राजा था, किसके टाइम में थे, तो ये पुष्यमित्र शुंग, शुंग नहीं है, ये शुंग है, बिंदी लगा लीजिएगा। और इनके टाइम के हैं और इनके बारे में जानकारी इन्होंने दी है। आप सोचे दवा ववा के बारे में जानकारी, नहीं, तो इनके बारे में जानकारी। रचना कथा सरित सागर, राइटर हैं सोमदेव, और मौर्य काल के बारे में इसमें भी जानकारी है। इसमें यही आप केवल कहाँ क्या जानकारी है, किसने लिखी है, बस इतना सफिशियंट है। बृहद कथा मंजरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्षेमेंद्र, ये नहीं याद रहती ना। जैसे मुद्रा राक्षस है, ये बृहद कथा मंजरी, ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। क्षेमेंद्र के द्वारा इसको लिखा गया था, इसमें भी मौर्य काल के बारे में जानकारी दी गई है। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र, और राइटर चाणक्य अर्थात कौटिल्य, मौर्य काल के बारे में जानकारी है। अब इसमें महत्वपूर्ण ये है कि जैसे हम सब्जेक्ट ले लेते हैं कि अर्थशास्त्र यानी सब्जेक्ट, तो अर्थशास्त्र के बारे में जानकारी नहीं, वो जानकारी नहीं है। राजनीति कैसी थी, ये सब इसके बारे में जानकारी है। तो आप ये ना सोचे कि अर्थ के बारे में जानकारी दे रहे होंगे, कौटिल्य चाणक्य उन्होंने बताया होगा, नहीं, उसमें राजनीति की बातें हैं, उसमें किस तरीके का उस टाइम चल रहा था, ये सब उन्होंने बताया है चाणक्य ने। नीति सार, ये नीति देखिए गलत लिख गया है, ठीक है, नीति लिखा नीति बड़ी, तो नीति सार कामंदक। गुप्त काल राजतंत्र पर ये थोड़ा सा प्रकाश डालता है, तो ये नहीं पूछेंगे किसके टाइम का, ये आप केवल राइटर याद रखिएगा, सफिशिएंट है। मालविका नामित्रम, मालविका नामित्रम, देखिए इस नाम में कुछ महत्वपूर्ण है, और ये बताइए इस नाम का मालविका नामित्रम क्या है अर्थ, ये आप बताइएगा, अगर आपको पता हो, बहुत सुंदर बात हो गई। क्या दो नाम मिले हैं इसमें, क्या है, ऐसा है, बताइएगा, जैसा भी हो। और इनको लिखने वाले हैं कालिदास अर्थात शेक्सपियर ऑफ इंडिया, भारत का शेक्सपियर इन्हें कहा जाता है ना, तो कालिदास जी ने इसको लिखा है। शुंग वंश के बारे में इसमें जानकारी दी गई है। नेक्स्ट है मृच्छकटिकम, अति महत्वपूर्ण, ये सारी महत्वपूर्ण है, तो मैं किसी में अति कह भी सकती हूँ, नहीं भी, बट ये महत्वपूर्ण ही है। शूद्रक, गुप्तकालीन समाज का ये वर्णन करता है। और हर्षचरित, बाण भट्ट, देखिए हर्ष ने बाण चलाया, ठीक है, तो हर्षचरित बाण भट्ट के द्वारा लिखा गया है, और सीधी सी बात है कि उनकी उपलब्धियों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। रामचरित मानस नहीं, केवल रामचरित, राइटर है संध्याकर,
नंदी, यानी संध्या अर्थात शाम को आप नंदी की रामचरित की पूजा कर, नंदी के सामने रामचरित मानस की पूजा कीजिए। ऐसे जैसे भी आप समझें याद कीजिएगा। रामचरित संध्याकर नंदी के द्वारा ये लिखा गया है। बंगाल के शासक रामपाल के टाइम का थे ये। पृथ्वीराज रासो, तो मुझे नहीं लगता मुझे ये बताना चाहिए, क्योंकि आप हाई स्कूल इंटर करते तो रटा मारा होगा, वहाँ पे कुछ आती है ना पुस्तकें लिखने, पूछ लेते राइटर कौन है, तो ये शुरू से होता है, ये पूछे ही जाते हिंदी में। पृथ्वीराज रासो अर्थात चंद बरदाई, इन्होंने इसको रचित किया है। पृथ्वीराज चौहान की उपलब्धियों का इसमें वर्णन किया गया है, तो नाम है पृथ्वीराज रासो। उनके बारे में व्याख्या दी गई है, उनके बारे में गाया गया, उनके बारे में बताया गया है चंद्रवरदाई के द्वारा। राज तरंगड़ी, कल्हड़, कुल्हड़ नहीं कल्हड़, कल्हड़ के द्वारा इनको लिखा गया है। हाँ, ये अति महत्वपूर्ण है कि इसमें ये पूछ लेते हैं कहाँ का वर्णन है, तो ये कश्मीर का है। कश्मीर के जो राजवंश थे उनकी क्रोनोलॉजिकल जानकारी इसमें दी गई है। और अब केवल इनको आप लिख लीजिएगा। कादम्बरी बाणभट्ट रचना है, राइटर है। वो जो महत्वपूर्ण थे वो हमने आपको बता दिए कि क्या उसमें थोड़ा विशेष है। मिलिंद पन्हो पूछा जाता है, रचनाकार है नागसेन। अगला है गीत गोविंद, तो नो डाउट आपको पता ही होगा, अधिकतर 80% बच्चे जानते हैं, जयदेव ने इसको लिखा है। और स्वप्नवास दत्तम अति महत्वपूर्ण, किसके द्वारा रचित है, भास के द्वारा। और सौंदरानंद तथा बुद्धचरित, ये भी महत्वपूर्ण है, इसको लिखने वाले हैं अश्वघोष जी। अश्वघोष के द्वारा इसको लिखा गया है। ठीक है, ये आधा शाह है, टाइपिंग एरर हो जाती है। ठीक है, प्रेम वाटिका रसखान। और नाट्य शास्त्र, भैया ग्रामर हिंदी अगर पढ़ते हैं ना पेपर, अब डेफिनेटली पेपर में आती है हिंदी, तो रस वगैरह पढ़ते हैं, आपने पढ़ा होगा। नाट्य शास्त्र भरत मुनि के द्वारा रचित है, और हिंदी में भी आता है ना, जो रस वगैरह में उसमें आता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, उनके ऑथर, इनको देख लीजिएगा। और हैं, और भी आपको बताए जाएंगे ये, लेकिन एंशिएंट हिस्ट्री के हैं मोस्टली। किसी खास टॉपिक और वीडियो चाहिए बताइएगा। अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ख़ास तौर से अपनी प्रतिपुष्टि दें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। और फीडबैक मिलता है, अच्छा लगता है कि पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, जानकार हैं, कोई वो नहीं है। तो कीप रीडिंग, पढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।